नमस्कार विद्यार्थीगण। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। सर्वनाम के अंतर्गत पढ़ते हैं। आज रुद्रांश का जन्मदिन है। उसने अपने सभी मित्रों को बुलाया। यहाँ पर सभी मित्रों किसने बुलाया? उसने बुलाया। उसने यहाँ शब्द किसके लिए आया है? रुद्रांश के लिए आया है। मित्रों को किसने बुलाया है? रुद्रांश ने बुलाया है, इसलिए उसने शब्द आया है किसके लिए? रुद्रांश के लिए। तो एक रुद्रांश उसने शब्द क्या हो गया? सर्वनाम हो गया, है ना। क्यों हो गया? क्योंकि रुद्रांश की जगह काम में आया। और रुद्रांश शब्द क्या है? संज्ञा है। हमने पहले संज्ञा पढ़ी थी। संज्ञा आपके समझ में आई होगी, अच्छी तरीके से आपने उसको पढ़ा होगा। तो रुद्रांश है जो व्यक्ति का जो नाम होता है, वस्तु का नाम होता है, स्थान का नाम होता है, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो रुद्रांश है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना। और उसने शब्द किसके लिए आया? रुद्रांश के लिए आया। तो ये क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। तो उसने अपने सभी मित्रों बुलाए। वे उसके लिए बहुत से उपहार लाए। बहुत से उपहार कौन लाए? वे लाए थे। किसके लिए? उसके लिए वे लाए थे। वे कौन? रुद्रांश के मित्र। तो वे शब्द किसके लिए आया है? रुद्रांश के मित्र के लिए आया है। उसके लिए, किसके लिए? रुद्रांश के लिए। तो उसके लिए, तो रुद्रांश की जगह किसका नाम आ गया? उसका नाम आएगा, उसके लिए। तो यहाँ पर वे उसके लिए क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। वे और उसके लिए शब्द क्या हो गए? सर्वनाम शब्द हो गए। उपयुक्त शब्दों में रंगीन शब्दों में से उसने और उसके लिए शब्द रुद्रांश के लिए आए हैं तथा वे शब्द रुद्रांश के मित्रों के लिए प्रयोग किया गया है। ये सर्वनाम शब्द हैं। तो उसने, वे, उसके लिए शब्द कौन से शब्द हो गए? सर्वनाम शब्द हो गए। क्यों? क्योंकि उसने किसके लिए आया है? रुद्रांश के लिए आया है। वे किसके लिए आया है? रुद्रांश के मित्र के लिए आया है। उसके लिए किसके लिए? यहाँ पर उसके लिए शब्द रुद्रांश के लिए आया है। इसलिए यहाँ पर रुद्रांश के लिए, उसने और उसके लिए, यहाँ पर ये दो शब्द आए हैं। और मित्रों के लिए वे शब्द यहाँ पर काम में लिया गया है। तो ये कौन से शब्द हो गए? सर्वनाम शब्द हो गए। तो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं ना, उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम से तात्पर्य क्या होता है? सर्वनाम से तात्पर्य सर्व और नाम से होता है। यानी सर्वनाम, सर्व का अर्थ हो गया सबका, और नाम यानी सबके नाम से हो गया। ये सब सबके लिए प्रयोग किए जाते हैं, चाहे व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे स्थान हो। ये सर्वनाम शब्द सभी के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे विभा मेरी सहेली है। मेरी, यहाँ पर शब्द आ गया मेरी। वह मेरे साथ पढ़ती है। वह कौन है? विभा। कौन पढ़ती है? वह मेरे साथ विभा पढ़ती है। तो वह शब्द किसके लिए है? विभा के लिए है। मेरे पिता, यहाँ पर देखिए, विभा मेरी सहेली है, इसको उसने लिखा वह मेरे साथ पढ़ती है। वह कौन है? विभा। यहाँ पर वह शब्द किसके लिए आया है? विभा के लिए है। ठीक है। दूसरा उदाहरण देखो, मेरे पिताजी ने एक गाय खरीदी। तो वह प्रतिदिन 20 लीटर दूध देती है। वह कौन है? गाय। ऊपर वह शब्द व्यक्ति के लिए काम में आया है। व्यक्ति कौन है? विभा। विभा है, उसके लिए काम में आया। नीचे देखो, पशु के लिए काम में आया वह शब्द। नीचे वह शब्द, ये जो वह प्रतिदिन 20 लीटर दूध देती है, इसमें वह शब्द है, ये किसके लिए काम में आया है? पशु के लिए, गाय के लिए काम में आया। अब चाची जी एक खिलौना लाई। वह रिमोट से चलता है। वह रिमोट से चलता है। क्या चलता है? रिमोट से खिलौना चलता है। तो यहाँ पर वह शब्द किसके लिए काम में आया है? खिलौने के लिए काम में आया है। और खिलौना किस में आता है? वस्तु में आता है। तो कहने का मतलब है, सर्वनाम शब्द सभी के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अब इसमें देखो, व्यक्ति के में भी वह शब्द आ रहा है, पशु की बात हो रही है उसमें भी वह शब्द आ रहा है, और खिलौने की बात हो रही है तो उसमें भी वह शब्द आ रहा है। तो सर्वनाम शब्द वो शब्द होते हैं जो सभी के लिए ही काम में लाए जाते हैं। अब बात आती है सर्वनाम की परिभाषा की। सर्वनाम किसे कहते हैं?
ये ध्यान में रखना है आपको। सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें कौन शब्द कहते हैं? सर्वनाम शब्द कहते हैं। जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। समझ में आ गए होगा। उदाहरण के माध्यम से सारे उदाहरण हैं। इसमें वह शब्द किसके लिए आया है? विवाह के लिए। इसमें वह शब्द किसके लिए आया है? गाय के लिए। इसमें वह शब्द किसके लिए आया है? खिलौने के लिए। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो इसमें विवाह, गाय, खिलौना ये शब्द कौन से हैं? संज्ञा शब्द हैं। और संज्ञा शब्द के स्थान पर कौन से शब्द काम में लाए गए हैं? इसमें वह शब्द काम में लाए गए हैं। तो ये क्या कौन शब्द हो गए? सर्वनाम शब्द हो गए। अब सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। पहला था पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा निजवाचक सर्वनाम और चौथा संबंधवाचक सर्वनाम। ये 6 भेद होते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? भाषा में वक्ता। वक्ता कौन होता है? बोलने वाला। वक्ता किसको कहते हैं? बोलने वाले को। श्रोता। श्रोता कौन होता है? सुनने वाला। श्रोता कौन होता है? सुनने वाला। श्रोता कहते हैं सुनने वाले को। तो भाषा में वक्ता यानी बोलने वाले, श्रोता यानी सुनने वाले तथा अन्य व्यक्ति के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। यानी कहने वाले, सुनने वाले और अन्य व्यक्ति के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसको क्या कहेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। तुम रोज आया करो। तो इसमें तुम शब्द से क्या तात्पर्य निकला? तुम रोज आया करो यानी तुम शब्द सुनने वाले के लिए प्रयोग हुआ है। तुम रोज आया करो तो इसमें तुम शब्द है सुनने वाले के लिए प्रयोग हुआ है। वह खेलने चला गया। वह खेलने चला गया तो इसमें किसका शब्द का प्रयोग हुआ है? अन्य व्यक्ति के लिए। किसके लिए? अन्य व्यक्ति के लिए। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। अब यहाँ पर तुम और वह है, इसी 3 भेद के आधार पर देखेंगे कि तुम किसके लिए आएगा, वह किसके लिए आएगा। ठीक है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद कौन से होते हैं? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ये 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? वाक्य में जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता, वक्ता कौन होता है? कहने वाला, अपने लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग कहने वाला स्वयं के लिए करता है उसे कहेंगे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे मैं, मेरा, मुझे, हमें, मैंने, हमारे इत्यादि। जैसे मैं बाजार गया तो मैं बाजार गया तो कहने वाला अपने लिए प्रयोग कर रहा है मैं शब्द का। मेरा घर झुंझुनू में है तो मेरा घर झुंझुनू में है तो कहने वाला अपने लिए प्रयोग कर रहा है मेरा शब्द। मुझे पुस्तक चाहिए, मुझे शब्द अपने लिए ही प्रयोग कर रहा है। हम घूमने जाएंगे तो यहाँ पर हम शब्द है वो अपने लिए ही प्रयोग कर रहा है बोलने वाला। मैंने पुस्तक खरीदी, यहाँ पर भी मैंने पुस्तक खरीदी, इसमें भी मैंने शब्द का प्रयोग बोलने वाला स्वयं के लिए ही कर रहा है। हमारे विद्यालय में सभी अध्यापक अच्छे हैं तो हमारे विद्यालय में सभी अध्यापक अच्छे हैं तो ये भी कहने वाला अपने लिए ही शब्द का प्रयोग कर रहा है। तो मैं, मेरा, मुझे, हम, मैंने, हमारे ये सारे शब्दों का प्रयोग कहने वाला स्वयं के लिए करता है। और जो कहने वाला यानी जो वक्ता होता है वह अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेगा उसे हम कहेंगे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। यानी कहने वाला अपने लिए
जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग करेगा उसे कहेंगे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा आता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? वाक्य में जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग श्रोता, श्रोता कौन होता है? सुनने वाला, तो सुनने वाले के लिए किया जाता है उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। कौन से शब्द हैं जो सुनने वाले के लिए प्रयोग किए जाते हैं? तू, तुम, तुम्हारा, आप, आपका आदि। कि तू कहाँ गया था, तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, आप कैसे हो, आपका घर कहाँ है। तो यहाँ पर ये सारे शब्द सुनने वाले के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं। तो जहाँ पर जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किए जाएं उसे कहते हैं मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है उसे कहते हैं मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो तू, तुम, तुम्हारा, आप, आपका, ये सारे शब्द सुनने वाले के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। अब तीसरा आता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? वाक्य में जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता, वक्ता कौन होता है? कहने वाला, अपने और श्रोता, श्रोता कौन होता है? सुनने वाला, श्रोता के अतिरिक्त किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लिए करता है उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कहने और सुनने के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे कहेंगे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे वह, वे, उसका आदि। कि वह खिलौना लाया, वे अच्छे हैं, उसका कार्य पूरा नहीं है। तो यहाँ पर वह, वे, उसका ये किसी अन्य व्यक्ति के लिए ही काम में लाए जाते हैं ऐसे शब्द। और जब इस प्रकार के सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए ही किया जाएगा तो उसे कहेंगे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो वाक्य में जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता अपने और श्रोता के अतिरिक्त किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लिए करता है उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कहने और सुनने वाले के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाएगा उसे कहेंगे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? वाक्य में जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का ज्ञान होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कि किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का ज्ञान होगा ना उसे क्या कहेंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम। कि निश्चितता का बोध कराए इसमें कि यह मेरा घर है, निश्चय है कि यह मेरा घर है, वह कोई भगवान तो नहीं, वह कोई भगवान नहीं, इसमें भी निश्चितता का बोध हो रहा है। इसी प्रकार यह, वह, यही, वही, इसी आदि निश्चयवाचक सर्वनाम हैं। कहने का मतलब है जिस वाक्य में यह, वह, यही, वही, इसी ऐसे शब्द आए वहाँ पर कौन सा सर्वनाम होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अब आप कहोगे सर इसमें भी वह शब्द आ रहा है और इसमें भी वह शब्द आ रहा है तो कैसे पता चलेगा कि इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम है या फिर निश्चयवाचक सर्वनाम है? तो ध्यान में रखना जिसमें निश्चितता का बोध करवाए ना वहाँ पर तो निश्चयवाचक सर्वनाम होगा और जहाँ पर कहने वाले और सुनने वाले के अलावा किसी अन्य व्यक्ति का बोध होगा ना वहाँ पर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। इस बात को ध्यान में रख लेना। फिर से बता देता हूँ, जहाँ इस कहने वाले और सुनने वाले के अलावा किसी अन्य व्यक्ति का बोध होगा वहाँ पर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, ये वह उसके लिए आ जाएगा। यहाँ पर वह आने का तात्पर्य हो गया निश्चितता बोध कराना और जहाँ पर किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होगा वहाँ पर हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम।
वाक्य में जिन सर्वनाम शब्दों में से किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का ज्ञान नहीं होता ना, उसे कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कि निश्चित व्यक्ति या वस्तु का ज्ञान नहीं होता, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। बाहर कोई आया, कोई कौन, जानते हो क्या? कोई। यदि मैं ये कहूँ कि बाहर रमेश खड़ा है, तो पता चल जाएगा कि बाहर रमेश है। लेकिन बाहर कोई आया है, तो कोई कौन आया है पता ही नहीं चल रहा, तो ये हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा देखो, दूध में कुछ गिर गया है। दूध में कुछ गिर गया, क्या गिर गया? मक्खी गिर गई, मच्छर गिर गया, क्या गिर गया पता ही नहीं चल रहा है ना। तो कुछ गिर गया, तो यहाँ पर कोई, कुछ, किसी, इस प्रकार के शब्द आए ना, वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो आज हमने सर्वनाम के 3 भेद पढ़े हैं। तो इन तीनों भेदों को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, वीडियो को बार बार में देखना है। कि इसके अंतर्गत हमने सबसे पहला भेद पुरुषवाचक सर्वनाम का पढ़ा था, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम का, और तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम का। तो इसको ध्यानपूर्वक देखना है और समझना है। बाकी के 3 भेद मैं आपको कल पढ़ाऊँगा। धन्यवाद।